जो पवन दास है, इसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुरुदेव घोषित कर रखा है। ये जो बंदा है ये बुगला है। परमात्मा कहते तन उजला, परमात्मा कहते तन उजला और मन मैला, बुगला कपटी अंग, तासे तो कोवा भला बाहर भीतर एक ही रंग। यानी जो बुगला होता है उसका ऊपर से तो बहुत वाइट दिखता है, लेकिन उसका मन जो है मैला होता है। लेकिन कोवा जो है बाहर से भी काला अंदर से भी काला, तो लोग उससे सावधान रहते हैं। लेकिन बुगले के जाल में लोग जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि बुगला बाहर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ दिखता है। तो ये पवन दास जो है बिल्कुल वैसा ही है। बाहर से तो पूरा ढोंग करता है सत्सेवक का, मैं सत्सेवक हूँ, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारे लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सारी सृष्टि को रचनार सतगुरु रामपाल जी महाराज। और दूसरी तरफ ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपाहिज सिद्ध करने पे लगा हुआ है। इसका कहना है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 2014 से लेकर 2024 तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ कर रहा है मैनेजमेंट कर रहा है, उसके परिवार वाले कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज कुछ नहीं कर रहे। इस अंधे का कहना है, इस डांगर का, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही मैनेजमेंट बनाया है और मैनेजमेंट के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो बंदा है ये मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करता है। मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सवाल खड़ा करना, क्योंकि मैनेजमेंट को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बनाया। मैनेजमेंट तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है, और ये जो पवन दास है, जो ये कौवा है, ये बगुला है, ये डांगर है, ये खांगर है, ये मैनेजमेंट पे सवाल उठाता है, मैनेजमेंट पे उंगली उठाता है। और मैनेजमेंट पर उंगली उठाने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी के ऊपर उंगली उठाना। वाह भाई वाह। भाई हम मैनेजमेंट पर उंगली अपनी तरफ से नहीं उठा रहे, हमें मैनेजमेंट पर उंगली उठाने का आदेश सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही दिया है। देखो हम तो ज्ञान आधार से चर्चा करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते भाई, वो अबाई नहीं बकते। जो भी कहेंगे उसके हम पुख्ता प्रमाण देंगे, पुख्ता सबूत देंगे। अगर मैनेजमेंट सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है और मैनेजमेंट पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, तो पहली बात तो आपका ये तर्क भी जो है ये गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट अलग है और सतगुरु रामपाल जी भगवान जो है वो अलग है। मैनेजमेंट वाले जितने भी लोग हैं वो जीव हैं, वो एक स्त्री और पुरुष हैं, आप और हमारी तरह वो इंसान हैं। और मैनेजमेंट जिसने बनाया होगा वो है भगवान, परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो दोनों में रात दिन का अंतर हो गया, ठीक है। अब परमात्मा किसी को भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा किसी भी भगत को कोई भी सेवा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जिस व्यक्ति को सेवा सौंप देगा वो कभी जिंदगी में गलती नहीं करेगा, या परमात्मा जो मैनेजमेंट बना देगा वो मैनेजमेंट जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करेगा? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? ये गुरुजी ने कौन से जो है वो सत्संग में बोला? दूसरी बात, मैनेजमेंट के खिलाफ हम उंगली उठाते हैं तो कोई राग द्वेष ईर्ष्या के अनुसार नहीं उठाते। मैनेजमेंट ने हमारी कोई जमीन नहीं हड़प रखी है, हमारा कोई मकान पे कब्जा नहीं कर रखा है, वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वो तो आप और हमारी तरह भगत है, 2 कोटि का जीव है। बस अंतर इतना है, मर्यादा टूटने के चलते वो काल के अधीन हो गया। अब काल उसको मदारी के बंदर की तरह नचा रहा है। और वो मैनेजमेंट यदि ज्ञान के विरुद्ध कोई काम करेगा, भले ही वो संत रामपाल जी ने बनाया मैनेजमेंट, अगर वो मर्यादाओं के विरुद्ध काम करेगा या चलेगा, या संगत में कोई ऐसा नाटक करेगा, आडंबर करेगा, पाखंड फैलाएगा, तो वही संत रामपाल जी भगवान का ये सत्संग रूपी आदेश है। भगत ने फिर ज्ञान आधार से उसकी पोल भी खोलनी चाहिए। देखा देखी में चलने के लिए संत रामपाल जी ने आदेशित नहीं किया। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। जो सही और गलत को देखकर आगे बढ़ेगा, आंख बंद करके नहीं चलेगा, गुरुदेव कहते हैं वो मेरा असली भगत है। तो भाई खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 2014 बरवाला कांड के बाद जब उनको पुलिस प्रशासन पंचकुला लेकर जा रहा था मेडिकल के लिए, तो भाई 20 नवंबर की रात्रि को, 20 नवंबर 2014 की रात्रि को, क्योंकि 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, और 19 नवंबर 2014 की रात्रि को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि दास भी तो उसी आश्रम में मौजूद था उस समय, हमारी आंखों के सामने गुरुदेव भगवान को पुलिस प्रशासन लेके गया था। तो जब आश्रम से गुरुजी को रात में पुलिस प्रशासन लेके गया और रात के 1 बजे
जब एम्बुलेंस से गुरुजी चंडीगढ़ के पंचकुला मेडिकल कॉलेज में और अपने मेडिकल के लिए पहुंचे, और जैसे मेडिकल से गुरुदेव बाहर निकले उसी समय मीडिया ने उनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, और गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने बरवाला कांड में कुछ नहीं किया, जो भी किया वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का दूसरा नाम है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। जिस मैनेजमेंट के विषय में ये भाई कह रहा है कि मैनेजमेंट गुरुजी का बनाया हुआ है, उसी मैनेजमेंट ने अपना नाम रखा सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS। यानी वो के वो लोग, वही गुरुजी के बेटा बेटी, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, वही सारे के सारे लोग, इन सभी लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई काल की सुनियोजित चाल के तहत, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। वो चाहे मैनेजमेंट कहो चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, एक ही बात है, आदमी वो के वो, बस खाली नाम चेंज कर दिया गया उसका। तो जब मीडिया वालों ने गुरुदेव से सवाल जवाब किए कि महाराज जी आश्रम में इतने आदमी मारे गए हैं, आपको कोई अफसोस है? और आपके वहां पे जो है इतने वो गुंडे खड़े थे, तो गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये वीडियो अभी आपको सुनाऊंगा, देखना ये गुरुदेव का। गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ किया वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। गुरुदेव ने, ये तो सत्यवादी परमात्मा है भाई, अरे ये भगवान भी अगर तुम्हें लगता है कि झूठ बोल रहा है तो फिर धरती पर फिर सोच लेना कोई भक्ति नहीं है, फिर धरती खाली है, मरेंगे लोग, फिर कुछ नहीं है इस धरती पर। अगर ये सत्यवादी भगवान भी अगर झूठ का सहारा लेने लग गया तो इसको किसका डर है भाई? इसको किसका भय है जो ये झूठ बोलेगा? इन्होंने स्पष्ट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात अपने परिवार व रिश्तेदारों को बरवाला कांड का दोषी बताया, और किसी बंद कमरे में नहीं बताया, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया वालों के सामने लाइव बताया। और यदि कल को सतगुरु रामपाल जी के ये स्टेटमेंट यदि ये गलत हो जाते हैं तो भाई आने वाले समय में दुनिया इनकी भक्ति नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया सत्यवादी की भक्ति करती है, झूठे की भक्ति नहीं करती। हम रोज संध्या आरती पढ़ते हैं, सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, और 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। ये वो सत्यवादी भगवान है। अगर संगत की आंखें खुल जाएं तो इस वीडियो को देखकर, और ये सत्यवादी भगवान मीडिया के सामने पूरी दुनिया को क्या संदेशा दे रहा है? उस मैनेजमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं गुरुदेव, उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई पाकिस्तान की एजेंसी नहीं है जो आश्रम में आके मैनेजमेंट संभाल रही थी। गुरुदेव के दोनों, वो सारी लिस्ट है मेरे पास में, जितने भी मेंबर हैं इसके 50 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, दास अनेकों बार आपको वीडियो में दिखा चुका है। जितने भी लोग मैनेजमेंट वाले उसके मेंबर हैं, जिसमें दोनों गुरुजी के लड़के रामकुमार ढाका, बलवान जाखड़, ये जितने भी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, बलजीत, सबके नाम हैं। तो गुरुदेव उन सबको कह रहे हैं, यानी जितने भी लोग उस समिति में शामिल हैं, गुरुजी ने उन समिति में शामिल लोगों के ऊपर बरवाला कांड का दोष रख दिया, ये कहकर कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। अब मीडिया वाले ने गुरुजी से पूछा कि महाराज जी समिति भी तो आपकी है, तो गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। इतना अच्छा स्टेटमेंट सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस अंतर्यामी भगवान ने जेल जाने से पहले दे दिया, वरना भाई किसी को नहीं पता चलता कि बरवाला कांड ये किसने करवा दिया। तो सुनो परमात्मा का ये वचन। इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं आप। इस अंतर्यामी भगवान ने, इस सतगुरुदेव भगवान ने, इस सत्यवादी भगवान ने जो कहना था सब कुछ कह दिया। और कहते हैं संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड।
जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने इस वीडियो में पूरी दुनिया के सामने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को बरवाला कांड का दोषी ठहरा दिया है, ये वचन उनके पलट नहीं सकते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। स्पष्ट कह दिया कि बरवाला कांड का मुख्य दोषी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट है, और मालिक ने वो कसर भी निकाल दी। परमात्मा ने मीडिया वाले से ये सवाल भी करवा दिया उसके अंदर ये प्रेरणा करके कि बेटा ये तो पूछ ले कि वो समिति मेरी है कि नहीं है, मैंने बनाई है कि नहीं बनाई है। तो मीडिया वाला बोला महाराज जी समिति भी तो आपकी है। अंतर्यामी गुरुदेव बोलो नहीं भाई मेरी समिति नहीं है, एक बार फिर से सुन लो। इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। मीडिया वाला बेचारा चिल्लाता रह गया कि बाबा आपकी समिति है, बाबा आपकी समिति है, और बाबा जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये समिति काल की है, ये समिति ज्योति निरंजन की है, ये समिति हमारी नहीं है। स्पष्ट रूप से मना कर दिया गुरुदेव भगवान ने। भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में बहुत सारे नए जो भगत भाई बहन हैं जिनको बरवाला कांड के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको बेचारों को आश्रमों में बुला बुला के ज्योति पाठ दान धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है, आज उनकी आंखें खुलेंगी। आज कहते हैं मैनेजमेंट की हर बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बनाया है। भैया हम कोई बाध्य नहीं है मानने के लिए। ये कौन से सत्संग में कहा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि मैंने ये मैनेजमेंट बना दिया और अब तुम भक्तों ने इस मैनेजमेंट की बात माननी पड़ेगी? अगर मैनेजमेंट की बात माननी है तो फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान का मतलब क्या रह गया? फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों का, उनके वचनों का फिर क्या मतलब रह गया? फिर तो जो मैनेजमेंट कहेगा वो ही मानना हमारे को, फिर तो सत्संगों को छोड़ दो। फिर सत्संगों की आवश्यकता क्या पड़ गई? फिर भगवान ने सत्संग क्यों किए अगर मैनेजमेंट की माननी है तो? मैनेजमेंट कल को कहेगा कुएं में पड़ जाओ, हम मूर्ख हैं क्या जो अपने मानव शरीर को हम बर्बाद कर देंगे? तो ये जो आपका जो ये तर्क है ये बहुत ही ओल्ड और ये घटिया तर्क है। बच्चे भी इतनी समझ रखते हैं लेकिन उससे भी नीचे गिरी हुई सोच इस भाई की है। काल इतना नीचे गिराता है इंसान को। कहता मैनेजमेंट सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बनाया इसलिए उसकी हर बात माननी पड़ेगी, और मैनेजमेंट मतलब सतगुरु रामपाल जी भगवान ही समझ लेना। भाई ये काल, ये दुर्गा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किसने बनाए हैं? ये आपके दादा परदादा ने बनाए हैं क्या? अरे काल को किसने बनाया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। दुर्गा को किसने बनाया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और दुर्गा के विषय में परमात्मा ने क्या कहा? कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। कि जो ये दुर्गा है ये कंठ कमल में निवास करती है और ये भगत के ज्ञान योग को समाप्त करती है, ये दुर्बुद्धि लेके आती है। तो भाई हम दुर्गा की बात मान लें फिर तो हमने दुर्गा की हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दुर्गा तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद में पेज नंबर 428 पर या 462 पर कह रही है राजा हिमालय को उपदेश देते समय कि राजन और सब बातों को छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा कर, काल की पूजा कर। तो फिर तो सभी भक्तों ने दुर्गा की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा को भी तो गुरुजी ने बनाया है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। उस काल की बात भी मान लेनी चाहिए। फिर तो काल की बात भी मान लेनी चाहिए जो कहता कि मैं ही हूं सबसे बड़ा भगवान, मेरे से बड़ा पुरुष और कोई नहीं है, मेरी शरण में आने के बाद जीव की जन्म मृत्यु नहीं होती, फलाना नहीं होता। फिर तो काल की बात भी मान लेनी चाहिए, फिर तो उसी की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि काल को भी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। और भाई फिर देवताओं के राजा इंद्र को भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। और देवताओं का राजा इंद्र मांस भी खाता है, वो दारू भी पीता है, वो वैश्यावर्ती भी करता है, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ किया। तो फिर तो हमने हमारे भाई साहब इंद्र के साथ मिलकर, क्योंकि गुरुजी ने बनाया है ना,
अब हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इंद्र का आदेश मतलब गुरुजी का आदेश, काल का आदेश मतलब गुरुजी का आदेश, दुर्गा का आदेश मतलब गुरुजी का आदेश। तो फिर तो इंद्र के साथ मिलके हमने भी रंगरेलियां मनानी चाहिए। अपने सभी कोऑर्डिनेटरों को बोलो फिर तो मनाओ रंगरेलियां, करो मौज मस्ती, क्योंकि गुरुजी ने तो सब कुछ बनाया है। ये अध्यात्म है, अध्यात्म है। यहां तुम्हारे अपने मनमुखी वचन नहीं चलेंगे, मनमाना आचरण नहीं चलेगा। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सिर पे ये डंडा खड़ा कर रखा है। परमात्मा ने सात संगति रूपी ये डंडा, इनके हर कर्म कुकर्म पर परमात्मा ज्ञान आधार से वीडियो बनवा के इनको सीधा रखते हैं। अन्यथा ये जो है ये धरती का सत्यानाश कर दें, ये लोग धरती का सत्यानाश है।